हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे बिगिनर्स का यहाँ पे सवाल होता है और उनके मन में डाउट रहता है कि उनका कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है एक ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। और यहाँ पे बहुत से लोगों की जो हमारे बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं उनकी यही दिक्कत होती है कि उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं हो पाता है। उनके लिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कम कैपिटल में कैसे यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कम कैपिटल एटलीस्ट यहाँ पे मैं मानूंगा कि आप 10,000 मान के चल सकते हैं, 10,000। और इसमें आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और सही से इसमें स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट वगैरह किसमें कैसे अचीव कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें बताऊंगा उन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करनी है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। और इस वीडियो के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाए कि आप यहाँ पे कम कैपिटल के साथ भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल कम है, 10,000 का कैपिटल हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा जो एक बेसिक सा पॉइंट है। आपको यहाँ पे सबसे पहले एक जीरो ब्रोकरेज अकाउंट यहाँ पे खुलवाना है, क्योंकि आप यहाँ पे छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। आपको यहाँ पे कम से कम चार्जेस देने यहाँ पे ब्रोकरेज में और चार्जेस वगैरह में। इसलिए आपको यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना है। और यहाँ पे जो मेरा बेस्ट जीरो ब्रोकरेज अकाउंट जो मुझे लगता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज का यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज का अकाउंट खुलवाओ, उसके बाद यहाँ पे आप इसमें ट्रेड करो। और मैं ये क्यों बेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें खुद यहाँ पे ट्रेड किया है और जो यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है अपने पिछले 6 महीने के मुकाबले। अगर जो मैं यहाँ पे बताऊँ कि 6 महीने पहले इनके यहाँ पे हैंग वैंग होने के चांसेस ज्यादा होते थे, मतलब ज्यादा मुझे देखने को मिलते थे। बट यहाँ पे 6 महीने में इन्होंने बहुत ज्यादा अपने इंप्रूवमेंट करे अपने प्लेटफॉर्म में। अब यहाँ पे इतने ज्यादा हैंग वगैरह लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता जो पहले होता था 6 महीने पहले। काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है। और जो यहाँ पे बाकी जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है उनसे बढ़िया लगा मुझे ये, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये सजेस्ट किया। बाकी आपको यहाँ पे जो सी मर्जी है आप वो अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट खुलवा सकते हो, कोई भी यहाँ पे ऐसा कंपल्सन नहीं है। क्योंकि हमारा कम कैपिटल है, हमें यही कोशिश करनी कि हम कम से कम यहाँ पे दूसरे अकाउंट में चार्जेस दें। और सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे सिंगल लॉट में ट्रेड करना है। ये आप इतना तो समझ ही पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे सिंगल लॉट में यहाँ पे ट्रेड करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे बड़ी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको यहाँ पे एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। एक्सपायरी में बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक एक्सपायरी, 2 एक्सपायरी, 3 एक्सपायरी में कुछ कुछ पॉइंट मिल जाए, क्या पता आप मतलब फटाक से एंटर करके 2-4 पॉइंट लेके 5-6 पॉइंट लेके निकल जाओ ज्यादा क्वांटिटी में, वो आपको मिल जाएंगे। बट एक बार क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमारा निफ्टी का एक्सपायरी डे है, मतलब थर्सडे है और एक्सपायरी का दिन है, और आपने यहाँ पे कोई यहाँ पे 25 रुपए, 20 के 30 रुपए के आसपास यहाँ पे इसका प्रीमियम चलता है एक्सपायरी वाले दिन, लास्ट के टाइम में। वहां पे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी वो लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 25-30 रुपए का चल रहा है प्रीमियम, यहाँ पे 25 का चल रहा है। यहाँ पे अगर हमारी 50 का एक लॉट होता है तो इंटू 50 करेंगे, इसमें 1250 रुपए कुछ बन जाएंगे यहाँ पे। तो 1250 में आपको यहाँ पे एक लॉट मिल जाएगा आपका निफ्टी का एक्सपायरी वाले दिन के आसपास। एक्सपायरी वाले दिन मतलब यहाँ पे आप बंदे क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पे ना 5-6 लॉट ले लेते हैं, 8 लॉट ले लेते हैं और हमारे 3-4 पॉइंट मिलेंगे, हम फटाक से निकल जाएंगे 3-4 पॉइंट लेके। यहाँ पे ये गलती होती है कि 2-3-4 पॉइंट लेके वो निकल जाते हैं एक्सपायरी में और उनको अच्छा खासा उस दिन प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जितने दिन मतलब उसको 1000 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए देखने को मिल जाते हैं उस दिन को। तो एक दिन क्या होगा कि आपका ऐसा होगा, मान लो यहाँ पे आपने यहाँ पे सोचा यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, एक्सपायरी का दिन मान लो एग्जांपल के बता रहा हूँ, थर्सडे का दिन है। यहाँ से आपने सोचा यहाँ से क्या पता मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, आपने यहाँ से पुट लिया और यहाँ से एक कैंडल ऊपर चली गई। आपका जितना भी आपने 6-7-8 लॉट जो भी लेते आप यहाँ पे इकट्ठा करके एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो हो जाएगा। एक कैंडल ऊपर जाएगी बिल्कुल, वो हमारा 25 वाला प्रीमियम बिल्कुल 4 रुपए 5 रुपए पहुंच जाएगा, सीधा 4 रुपए 5 रुपए पहुंच जाएगा। उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप वहां पे उसको एग्जिट मार दो। आप यही सोचो क्या पता एक कैंडल का दोबारा वापसी यहाँ पे आ जाएगा, मैं 25 पे या 20 पे या 22-26 पे जो भी आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। बट वो घूम के आएगा नहीं, चाहे भले ही यहाँ तक आया, बट यहाँ पे आते आते वो पूरा जीरो हो जाएगा डे के एंड में। मतलब एक्सपायरी वाले दिन के ट्रेड करो, बट आपको वो चीज नहीं करनी है कि आपने यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखा है और सिर्फ आपने टारगेट सोच रखा है कि हम 4-5 पॉइंट मिलेंगे तो निकल जाएंगे। वो ट्रेड आपको बिल्कुल भी एक्सपायरी वाले दिन को नहीं करना है। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है आपके, जो यहाँ पे कैपिटल को खत्म करने का सबसे बड़ा, और जो बिगिनर्स में देखा जाता है यही चीज होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ट्रेड करो, बट आपको वो ट्रेड नहीं लेना है जिसमें आपका कोई भी स्टॉप लॉस सेट नहीं है।
हमेशा स्टॉप लॉस सेट करके यहाँ पे लो, और मैं कहूँगा कि 1 बजे के बाद ना ही लो तो बढ़िया, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे फटाफट मूव होता है जिस साइड भी कैंडल जाती है। सो 1 बजे के बाद यहाँ पे ट्रेड ना लो, और जो भी ट्रेड लो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही लो। चाहे आप एक्सपायरी वाले डे भी ट्रेड ले रहे हो सुबह के टाइम दिन तक यहाँ पे, तो एक्सपायरी के साथ भी ले रहे हो, एक्सपायरी वाले दिन ले रहे हो, तो स्टॉप लॉस के साथ वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास यहाँ पे कम कैपिटल है, 10,000 कैपिटल। अब इसमें हम ट्रेड वगैरह कैसे ले, कैसे हम यहाँ पे प्लान वगैरह करें हम कि कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, कैसे क्या ट्रेड लेना है, कितने ट्रेड लेने हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे कोई सा भी आपका डे है, तो आपका यहाँ पे नियरेस्ट यहाँ पे किसमें आपको यहाँ पे वो देखने को मिलने वाला एक्सपायरी किसकी नियरेस्ट आने वाली, मतलब जैसे हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो हमको यहाँ पे ट्यूसडे को देखने को मिलती है, और जो हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो आपको यहाँ पे थर्सडे को देखने को मिलती है। सो ये आपको इतना पता ही होगा, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। सो ये चीज आपको पता ही होगी। सो बंदे क्या करते हैं शुरू में कि जैसे कोई भी यहाँ पे पकड़ लिया कोई भी डेरिवेटिव निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सो उसमें ही वो ट्रेड मारते रहते हैं शुरू में। जो भी बिगिनर्स वगैरह होते हैं सो एक ही उसमें जाके ट्रेड मारते रहते हैं। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा मान लो यहाँ पे आज की एक्सपायरी थी, तो आपको यहाँ पे सस्ते में प्रीमियम तो देखने को मिल जाते हैं, बट जैसे ही हमारा मान लो बैंक निफ्टी एक्सपायरी थर्सडे, तो यहाँ पे आपको सस्ते में प्रीमियम तो देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे कम पैसे में यहाँ पे एक एक लॉट, दो लॉट यहाँ पे कर पाते हो। बट जैसे ही हमारा ये फ्राइडे आता है और बैंक निफ्टी में वो ट्रेड मारते हैं, सो वही प्राइस आपको जो थर्सडे वाले दिन के मॉर्निंग में आपको यहाँ पे से 150 रुपए के आसपास मिल रहा होता है, वही आपको फिर फ्राइडे की मॉर्निंग में वही एटीएम, मतलब जो करंट मार्केट के आसपास वाली यहाँ पे प्राइसिंग आपको यहाँ पे 300, साढ़े तीन सौ 400 रुपए की वो कॉल देखने को मिल जाती है आराम से। सो इसमें क्या हो गया, आपका एक लॉट में ही आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं एक लॉट को खरीदने में। तो आपको यहाँ पे मैं सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूँ, बिल्कुल इजी सा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो हमारा फिन निफ्टी, आपको यहाँ पे फिन निफ्टी में ट्रेड करना है फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है। और यहाँ पे बात करें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमारे, तो इसमें आपको सिर्फ वेडनेसडे और यहाँ पे थर्सडे में यहाँ पे ट्रेड करना है आपको सिर्फ। सो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपको फिन निफ्टी में सिर्फ फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है, और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ आपको यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन यहाँ पे ट्रेड करना है। इसमें क्या होगा कि हमारे जो एक लॉट को परचेज करने में जो पैसे लगेंगे आपके वहाँ पे कम लगेंगे। मतलब क्या, इसमें आप यहाँ पे आराम से अपना ट्रेड वगैरह सही से अपना लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस भी होता है ट्रेड वगैरह में, तो आप यहाँ पे आगे भी ट्रेड कर पाओगे अगर आप यहाँ पे कम पैसे में यहाँ पे एक लॉट को खरीद रहे हो तो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि आज हमारा यहाँ पे संडे, आज मार्केट क्लोज है, तो मतलब अगर जो हमने ट्रेड करनी होती फ्राइडे को, तो हमने वो फिन निफ्टी में ट्रेड करना था, और मंडे को भी आएगा तो हम फिन निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको इसके प्राइस दिखा देता हूँ अभी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे मार्केट के आसपास है, अगर हम यहाँ पे एटीएम के इन द मनी में भी जाएंगे तो आपको 120 रुपए का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आपको मैं प्राइस दिखाऊंगा कि कितना प्राइस लगेगा आपको एक लॉट खरीदने में, तो मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ आपको। सो आपको आप देख सकते हो यहाँ पे 4800 रुपए लगेंगे आपको एक लॉट खरीदने में। मतलब आप 10,000 में यहाँ पे 2 लॉट भी खरीद सकते हो, पर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको यहाँ पे कहूंगा कि एक लॉट से यहाँ पे ट्रेड करें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक लॉट खरीदने में यहाँ पे 4800 लग रहे हैं। अगर आप फिर भी डीप इन द मनी भी जाओगे थोड़ा, तो 6000 में, और थोड़ा डीप इन द मनी जाओगे तो आपको 7700 में, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पे एक लॉट भी खरीद सकते हो, और भी डीप इन द मनी एक लॉट खरीद सकते हो आप यहाँ पे 9000 125 के आसपास। तो आप देख सकते हो अगर डीप इन द मनी भी हम खरीदते हैं तो एक लॉट में हम वो चीज कर पाएंगे। अब ये हमें आ रहा फिन निफ्टी का था, आज हमारा मतलब मंडे को जो आपको ये रेट देखना मिलेगा स्टार्टिंग में, वो जो भी कम हो गया थोड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक लॉट कितने को देखना मिलता है। हालांकि अब तो यहाँ पे इसका 15 का यहाँ पे लॉट हो गया, सो उस हिसाब से पैसा कम हो जाएगा। बट अगर 40 क्वांटिटी माना जाए, जैसे हमारे फिन निफ्टी में 40 क्वांटिटी होती है और बैंक निफ्टी में अब 15 हो गई है। सो अगर इसका 15 का हम 30 भी करते हैं, 40 रह लेते, अगर 30 क्वांटिटी मान के चलते हैं जिसमें हम 2 लॉट खरीदते हैं, सो आप देख सकते हो आपको इसमें 15 क्वांटिटी, मतलब 15 जो क्वांटिटी एक लॉट में होती है उसी के 5000 देने, और हमें वहां पे जो 40 क्वांटिटी के हम दे रहे थे वहां पे 4000।
आप यहाँ पे 15 क्वांटिटी के दे रहे हो यहाँ पे 5,000, तो इसको डबल कर देंगे तो वैसे ही 10,000 हो जाएगा ये मतलब। तो आप 30 क्वांटिटी में आप यहाँ पे 10,000 रुपये लगा रहे हो और हम वहाँ पे 40 क्वांटिटी में फिन निफ्टी के सिर्फ 4,000 लगा रहे थे। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि हमारा 3 दिन फ्राइडे मंडे ट्यूसडे आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है और 2 दिन हमारा वेडनेसडे और थर्सडे बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करना है। अब बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे निफ्टी में ही ट्रेड करें। क्यों, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो हमारा वहाँ पे एक लॉट में 5,000 लग रहा था, 15 क्वांटिटी जिसमें हमें मिल रही थी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारी निफ्टी में 50 क्वांटिटी होती है। तो इसका लॉट साइज दिखाता हूँ। तो 50 क्वांटिटी आपको यहाँ पे 6200 के 6200 6200 में मिल जाएगी 50 क्वांटिटी। वो हमारी 15 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की 5,000 में मिल रही थी। सो आप ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए। सो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया हो कि आपको यहाँ पे अगर आप वेडनेसडे और थर्सडे को भी यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप वो निफ्टी में ट्रेड लें, निफ्टी में। और अगर आप यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 3 दिन हमारा फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे फिन निफ्टी में ट्रेड लें। सो आप यहाँ पे इसमें ऐसे ट्रेड लेके आप यहाँ पे कम से कम मतलब 10,000 में भी आप आराम से अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे लंबे टाइम तक। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो हमारी लास्ट चीज है और जो फाइनल चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करती है एक बिगिनर के लिए भी और जो हमारे प्रो है और जो यहाँ पे लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके लिए भी, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। सो अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है और उसमें आपको जो यहाँ पे मान लो आप फिन निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आपने कोई भी यहाँ पे एक लॉट लिया है, तो उसमें आपका जो एसएल होना चाहिए, आपको ऐसे ही यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करने हैं जिसमें आपका एसएल आपके प्रीमियम में 6 से 8 पॉइंट का उसमें एसएल बन रहा हो और जो आपका यहाँ पे टारगेट हो वो आपका यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 हो या एटलीस्ट 1.5 हो। बट मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि ज्यादातर आपको 1:2 लेने की कोशिश करनी है और यहाँ पे आपका जो एसएल बनना चाहिए वो 6 से 8 पॉइंट का बनना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल ले सकते हो प्रीमियम में, वो भी सिर्फ किसी यहाँ पे ट्रेड में जिसमें आपको हाई चांसेस लग रहे हैं कि आपका यहाँ पे टारगेट निकल सकता है, उसमें ही आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल लेना है। उसके ऊपर आपको एक भी रुपए का एसएल नहीं देना है। 10 पॉइंट के ऊपर एक भी रुपए का आपको एसएल बिल्कुल भी नहीं देना है एक ट्रेड के अंदर। और जब आप यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी कि उसमें अगर आपको टारगेट मिलता है वो 20 पॉइंट तो मिनिमम मिलना ही चाहिए आपको उसमें, उस ट्रेड के अंदर। नहीं तो आप यहाँ पे 20 से ज्यादा भी ले तो बढ़िया है, बट ज्यादा मैं नहीं करूंगा। आपको यहाँ पे मैं कहूंगा 1:2 का यहाँ पे टारगेट निकालो। शुरुआत में बहुत होता है, मोर देन इनफ होता है। आप यहाँ पे लंबे पॉइंट लेने की सोचोगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। आपका यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, अगर आपको यहाँ पे ज्यादा लॉस लगते हैं तो आपका वैसे ही कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा और आप वहाँ पे अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करना है जिसमें आपको 1:2 का यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिले। आपको शुरुआत में ऐसे ही करना है, धीरे धीरे आप यहाँ पे लंबे पॉइंट्स भी लेने लग जाओगे। जब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप थोड़े कॉन्फिडेंस हो जाओगे, तो वो चीज आपको आराम से भी आपकी वो बिल्डअप हो जाएगी आपके अंदर टाइम के साथ। सो अभी शुरुआत में स्टार्टिंग में जब हमारा यहाँ पे कैपिटल कम है, सो आप यहाँ पे कोशिश करें कि हमारा 1:2 का यहाँ पे टारगेट लेके चले। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो तो हमारा 10 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब एक ट्रेड में आपका यहाँ पे 200 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 का हमारा एसएल होना चाहिए और उसके डबल का प्रॉफिट जो भी आपने यहाँ पे जो भी ट्रेड को देख के एज्यूम किया है। सो इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पे आप पूरे महीने भी यहाँ पे ट्रेड करते हो, सो आप यहाँ पे आराम से 10,000 में आराम से अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाओगे। दिन के 2-3 ट्रेड भी ले पाओगे, ऐसा नहीं कहता, क्योंकि आपका ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आपका हर एक ट्रेड में लॉस हो। अगर आपका यहाँ पे हर एक ट्रेड में लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे दिन का एक ही ट्रेड लें। अगर आपका यहाँ पे लॉस भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है, आप मंथ के एंड में लॉस में निकल रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ पे 10,000 का जैसे कैपिटल था, आप मंथ के एंड में आपका 1,000 का लॉस हो गया। सो आपने 1,000 लगा के इतने सारे ट्रेड करे और उस ट्रेड से आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपके अंदर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी टाइम टू टाइम। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, आप यहाँ पे 3, 4, 5 महीने, 6 महीने यहाँ पे ट्रेड करोगे, फिर आपको यहाँ पे पता चलेगी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, जो कि हमारा मेन रोल प्ले करती है। और रिस्क मैनेजमेंट को आपको सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी देनी है आपके कम कैपिटल में, सबसे ज्यादा आपको ये चीज का ध्यान रखना है। सो गाइज, ये 3 मेजर पॉइंट जो मैंने आज की वीडियो में बताए हैं, आप इसको फॉलो करोगे सो आप यहाँ पे कम कैपिटल में मतलब 10,000 के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड करोगे, जिसके साथ आपको अच्छी खासी लर्निंग मिल पाएगी और यहाँ पे आप महीनों तक इस रूल को फॉलो करते हो, तो आप यहाँ पे लंबे महीनों तक मतलब
काफी महीनों तक 10,000 रुपए से ही आप ट्रेड कर पाओगे और आपको अच्छा खासा आपकी ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस गेन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे अर्निंग की मत सोचना, अर्निंग हो जाए तो आपका ये आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज आपको मिल जाती है। अगर अर्निंग होती है तो बहुत ही ठीक है, बट आप अर्निंग का सोच के नहीं करना, अभी लर्निंग का करना। आपको यहाँ पे ये कोशिश करनी कि आपका 10,000 आप कितने ज्यादा लंबे समय तक चला सकते हैं। जितना ज्यादा लंबे समय तक आप यहाँ पे 10,000 को चला लोगे तो आप उतनी ज्यादा जल्दी एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेडर बन पाओगे। तो आपको ये कोशिश करनी कि आपका ये 10,000 आपने लिया है तो आप ये कितना ज्यादा लंबे समय तक चला सकते हो। तो आप यहाँ पे मानो नहीं मानो, आप यहाँ पे आराम से अपने 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, अगर आपने एक साल यहाँ पे 10,000 को ट्रेड कर करके निकाल दिया, सो आपका आप मानो नेक्स्ट ईयर से आपकी जो यहाँ पे ट्रेडिंग होने वाली है और जो आप यहाँ पे का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने वाला आपका नेक्स्ट लेवल पे होगा और आपको यहाँ पे एक साल के अंदर ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पे इन चीजों को फॉलो करके ट्रेड करते हो। सो आप ये चीज को माइंड में रखना। और जो मैंने ये 3 चीजें बताई है आपको आज की इस वीडियो में, इसको यहाँ पे ध्यान रख के आगे ट्रेड करना और इस चीज को आप ट्राई करना। नीचे कमेंट में करके बताना अगर आपने इसको ट्राई किया और दोबारा से आके इस पे कमेंट करना। तो गाइस यही था बस हमारी आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।